बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी किचन विद माय मॉम। गाइस, आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा, खोए वाले गाजर का हलवा। और जो इसकी सबसे बेस्ट और सबसे आसान रेसिपी है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। 10 से 15 मिनट के अंदर हमारा हलवा बन के तैयार हो जाता है। आप माशाल्लाह से देख सकते हैं मैंने कितना मज़ेदार हलवा बन के मेरा तैयार हुआ है। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियोस भी आपको मिलती रहें। तो हलवे के लिए गाइस हम लेंगे 5 किलो गाजरें और आप माशाल्लाह से देख सकते हैं मेरी गाजरें कितनी फ्रेश और कितनी प्यारे कलर की हैं, रेड। आपने हलवा बनाने के लिए हमेशा इसी तरह की गाजरें लेनी है। ना हम बहुत ज़्यादा बारीक गाजरें लेंगे, ना बहुत ज़्यादा मोटी लेंगे। जो मोटी गाजर होती हैं वो अंदर से पकी हुई होती हैं तो उनका हलवा बिल्कुल भी मज़े का नहीं बनता। तो आपने इस तरह की गाजरें लेनी है। अब हम इन्हें छीलेंगे और अच्छे तरीके से वॉश करके फिर आते हैं। गाइस, यहाँ पे मैंने अपनी गाजरों को अच्छे तरीके से छील के वॉश करके रख लिया। अब हम इसको ग्रेट करेंगे और ग्रेट करने की एक टिप मैं आपको बताने लगी हूँ। ये मैंने लिया मूलीकंडा। मूलीकंडे और भी बहुत टाइप्स के होते हैं लेकिन हमने इसमें जो है ना बड़े सुराखों वाला लेना है। तो इसके सुराख जो है वो थोड़े से छोटे थे, आप इसके सुराख जो है ना वो खुद भी थोड़े से बड़े कर सकते हैं। तो मैंने ये एक रेती लिया, इसकी बैक साइड से ना मैं इसके सुराख ये देखें इस तरह थोड़े थोड़े बड़े करूँगी। आप इसको छुरी की मदद से भी कर सकते हैं या आपके पास कोई लोहे की नुकीली चीज़ हो आप उसके साथ जो है ना इसके सुराख थोड़े से बड़े कर सकते हैं। फिर उससे ये फ़ायदा होता है कि जल्दी जल्दी ग्रेड हो जाती हैं। ठीक है, अब गाइस हम एक एक गाजर करके जो है ना सारी ग्रेट कर लेंगे। ये देखें गाइस, 10 से 15 मिनट के अंदर हमने ये अपनी सारी गाजरें ग्रेट कर ली हैं। अब हमने अपनी कढ़ाई जो है वो चूल्हे पे रख दी है। ये सारी ग्राइंड की हुई जो है ना हम इसके अंदर डाल देंगे। अब गाइस हम इसको फुल तेज आंच करके पकाएंगे। अगर हम इसकी आंच धीमी रखेंगे ना तो ये पानी छोड़ देंगी और फिर इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम इसको स्टार्टिंग से ही तेज़ फ्लेम पे बनाएंगे ताकि इसका पानी जल्दी जल्दी ड्राई हो। और इसको साथ साथ हल्का हल्का हिलाएंगे ताकि नीचे ना लगे और जल्दी जल्दी इसका पानी जो है ना वो ड्राई करेंगे। गाइस, ये देखें 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगा और इसका जो पानी आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी जल्दी खुशक हो गया। और इसके अंदर जो है ना अब हम डालेंगे 4 इलायचियों के बीज। इससे बहुत मज़ेदार इसका टेस्ट बन जाता है। और साथ ही हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। 5 किलो गाजरें थी तो इसमें मैं 1 पाव चीनी जो ऐड करने लगी हूँ। आप अपने जायके के हिसाब से आप इसमें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर शुगर फ्री आप इसमें से निकाल के बाद में भी चीनी ऐड कर सकते हैं। ये देखें गाइस, इस तरह आप घर में बनाएंगे हलवा तो ये हलवाई स्टाइल हलवा है और ये बहुत लजीज बनता है और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। हलवा बनाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं लेकिन ये सबसे ऑथेंटिक तरीका है जिससे सही टेस्ट वाला हलवा बनता है जैसे बाज़ार से मिलता है। ये देखें गाइस, इसके अंदर चीनी भी जो अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब जो इसका बाकी का चीनी के साथ जो पानी निकलेगा उसको भी हम अच्छे तरीके से इसके अंदर खुश कर लेंगे। और ये देखें बहुत ही मज़ेदार हमारा हलवा बन के तैयार होगा इंशाल्लाह। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए। और ऑथेंटिक रेसिपीज़ आपके साथ मैं यहाँ पर शेयर करती हूँ जो देसी रेसिपीज़ होती हैं। और इसके साथ गाइस मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अभी सर्दी का मौसम है, इतना मज़ेदार जनवरी चल रहा है और सर्दियों में नाश्ते में अगर आप हलवा बना के खाएं तो सारा दिन जो है आपके जिस्म में भी गर्माइश रहती है। बच्चों को खिलाएं। सर्दियों का सबसे बेहतरीन जो सौगात होती है ये हलवा होता है। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जैसे इसका थोड़ा सा पानी शुक होगा ना फिर हम इसके अंदर घी ऐड करेंगे और मैं इसके अंदर देसी घी ऐड करूँगी। आप इसमें डालडा भी यूज़ कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, जिसका टेस्ट आपको अच्छा लगता है आप वो डालें, लेकिन मैं इसमें ना देसी घी ऐड करूँगी। ये देखिए गाइस, यहाँ पे इसको पकाते हुए मुझे सिर्फ 15 मिनट हुए हैं और माशाल्लाह से आप देख लें इसका पानी अच्छे तरीके से शुक हो चुका है। अब हम इसके अंदर घी ऐड करेंगे और जैसे मैंने बताया था मैं इसमें देसी घी ऐड करूँगी और मैं इसमें 1 पाव ही देसी घी जो है ना वो ऐड करूँगी और इसको मैंने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया था।
और हम इसको अच्छे तरीके से इसमें भूनेंगे। गाइस ये जिस तरीके से हम हलवा बना रहे हैं ना, ये जल्दी ख़राब भी नहीं होता। अब इसको बगैर फ्रिज के भी तकरीबन 15 से 20 दिन जो है आप इसको खा सकते हैं। ये सर्दी में बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। अगर गर्मी का मौसम हो तो वो तो आपको फ्रिज में लाजमी रखना पड़ेगा, लेकिन ये जिस तरह हम इसको इसका पानी अच्छे तरीके से ड्राई करके और इसको इसमें अच्छे तरीके से भून के पका रहे हैं ना, तो ये जल्दी ख़राब भी नहीं होता और इसका टेस्ट भी बहुत मज़ेदार होता है। तो अब हम इसको यहाँ पर भूनेंगे तकरीबन 2 से 4 मिनट। गाइस ये देखिए माशाल्लाह से हमारा हलवा बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं इसका फ्लेम जो है ना बिल्कुल लो कर दूंगी और इसमें डालने के लिए मैंने ना 5 किलो दूध का खोया तैयार किया था, और इसकी वीडियो अगर आपको चाहिए तो वो मैं यूट्यूब पर जल्दी डाल दूंगी। और ये जो खोया है वो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सारा। 5 किलो दूध का मैंने खोया बनाया और ये तकरीबन जो है माशाल्लाह से 1.5 किलो के करीब जो है हमारा खोया बन के तैयार हुआ था। ये देखिए माशाल्लाह से गाइस हमारा हलवा बन के तैयार हो चुका है। आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इसको ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं गाइस अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।